खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर फयाज राशिद कलाम खुदा की खिदमत लिए आपके दरमियान हाजिर हूँ। मेरे अज़ीज़ो, आप जानते हैं कि आज 14 फरवरी का दिन है, जिसे वैलेंटाइंस डे का दिन या मोहब्बत के इजहार का दिन कहा जाता है। बाइबल मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे कि इस दिन के अंदर हमें कैसी मोहब्बत की स्पिरिट को फैलाने की ज़रूरत है, और क्या जो मोहब्बत हमारे अंदर है वो खुदाम के कलाम के मुताबिक है, क्या वो खुदाम की तरफ से है। बाइबल मुक़द्दस में से हम तलावत करेंगे मुक़द्दस पौलुस रसूल का ग्रंथुस की कलीसिया के नाम पहला ख़त और उसका 13वां बाब और उसकी चौथी आयत मुक़द्दसा से। पाक कलाम में यूं मरकूम है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। आमीन। मेरे अज़ीज़ो, इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस को तफसील के साथ सीखें, सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हमें पता हो कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत एक माला के अंदर मौजूद धागे की मानत है। जो धागा मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ साइज़ के मोतियों को एक साथ लड़ी के अंदर पिरो के रखता है। अगर वो धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से मोहब्बत है। अगर ख़ानदानों, घरानों के अंदर से, ज़िंदगियों के अंदर से, अदारों के अंदर से मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो ख़ानदान, घराने, अदारे बिखर जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है और वो चाहता है कि हम अपने अंदर एक ऐसी मोहब्बत रखें जो उसके कलाम के मुताबिक है। पौलुस रसूल यहाँ पर खुदाम की तरफ से जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत की खूबियाँ बयान करता है कि खुदा जिस मोहब्बत को पसंद करता है, खुदा जैसी मोहब्बत चाहता है कि हम लोगों से करे, वो मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती, वो रास्ती से खुश होती है, नाराज़गी के कामों से खुश नहीं होती। वो मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती और सब कुछ सह लेती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। आज की मोहब्बत की अगर बात की जाए तो आज की मोहब्बत जो ख़ास तौर पर नौजवान जनरेशन के अंदर हमें नज़र आती है, क्या वो खुदाम की ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक है? अगर तो हम उस मोहब्बत के इज़हार में हम दूसरों की इज़्ज़त को नहीं देखते, अपने बड़ों का एहतराम करना भूल जाते हैं, हम दूसरों की लाज रखना भूल जाते हैं, तो वो मोहब्बत खुदाम के पाक कलाम के मुताबिक नहीं है, वो खुदाम की तरफ से नहीं है। क्योंकि जो मोहब्बत खुदाम की तरफ से है वो अपनी नहीं बल्कि दूसरे की बेहतरी चाहती है। अगर मोहब्बत हो तो बेगाने अपनों से बढ़कर हो जाते हैं, लेकिन अगर रिश्तों के अंदर मोहब्बत ना हो तो अपने भी बेगानों से बदतर हो जाते हैं। हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है और उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम सबसे पहले मोहब्बत में प्रायोरिटी, अवलियत अपने खुदा को दें। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। खुदावंद कहता है कि इससे पहले कि तू पैदा हुआ, इससे बेशतर तू पैदा हुआ, मैं तुझे जानता था, मैं तेरा खुदा था। और लाजिम है कि अगर हमारा पहला रिश्ता खुदावंद के साथ है, खुदावंद हमसे इस कदर मोहब्बत करता है कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा। ऐसी मोहब्बत कोई और शख्स नहीं दिखा सकता है। ऐसी मोहब्बत की बेहतरीन अजीम मिसाल हमें दुनिया के किसी रिश्ते के अंदर नहीं मिलती। तो फिर लाजिम है कि सबसे पहले मोहब्बत का इजहार हम अपने खुदावंद से करें, क्योंकि खुदा भी हमसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम भी अपनी मोहब्बत का इजहार करें। सोचिएगा, खुदा ने
ہم سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے چاند، سورج، ستاروں کو بنایا، اور ہم کسی دوسرے انسان کی محبت کے اندر پڑتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ تیری خاطر ہم ان چاند ستاروں کو توڑ دیں گے۔ کیا یہ الفاظ کہنا مناسب ہے؟ ہم نے دوسرے شخص کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، لیکن خدا نے ان چیزوں کو بنا کر ہم سے جو محبت کا اظہار کیا، ہم نے خدا کی محبت کو ان الفاظ کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ ہمیں خدا سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے خدا سے کیجیے، کیونکہ وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس قدر کرتا ہے کہ اس کی عظیم محبت کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے محبت کے اظہار کی، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا کا پہلا رشتہ جسمانی لحاظ سے ہمارے والدین کا رشتہ ہے۔ ہمارے والدین اس سے پہلے کہ ہم پیدا ہوں، بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، باقی کے سب رشتے اس کی پیدائش کے بعد بنتے ہیں۔ اور ہمارے والدین ہماری خاطر کس قدر محنت و مشقت کرتے ہیں، کس قدر وہ پریشان ہوتے ہیں، کس قدر وہ ساری اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم پر آنچ نہ آئے، ہم پر مصیبت نہ آئے، وہ اپنے اوپر مصیبتوں کے ڈھیر لگا لیتے ہیں۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے محبت کی، تو ایک شخص کی محبت کی خاطر ہم اپنے والدین کی سالوں سے جو محبت وہ کرتے آ رہے ہیں، ایک دم اس ساری محبت پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دے کر ہم کسی ایک شخص کو خوش کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو لڑکا جو لڑکی اپنے والدین کی محبت کو نہیں ٹھکرا دیتے ہیں، اپنے والدین کی محبت کو، اپنے عزیز و قارب کی محبت کو جو ٹھکرا دیتے ہیں، مت سوچے کہ وہ آپ کی محبت کو بھی ہمیشہ قبول کیے رکھیں گے۔ میرے عزیزو، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو محبت کا خدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم محبت کریں، اور آج کے دن یہ کوئی بری بات نہیں اپنے عزیزوں سے محبت کا اظہار کرنا، لیکن لازم ہے کہ سب سے پہلے خدا سے محبت کا اظہار کرے، اس کے بعد آپ کے والدین جو آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے اس محبت کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ ہماری محبت مطلب پرست ہے، مطلب سے بھری پڑی ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہم چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، لیکن وہ محبت جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، جو اس کے فرمان کے مطابق ہے، کیونکہ جیسی محبت خدا ہم چاہتا ہے، اس محبت کی خوبیاں یہ ہے کہ وہ اپنی بہتری نہیں چاہتی، وہ دوسروں کی بہتری چاہتی ہے۔ وہ محبت دوسروں کے لیے باعث برکت بنتی ہے۔ ایسی محبت نہیں جو دوسروں کی عزت کو خاک میں رون دے۔ خداوند ایسی محبت سے خوش نہیں ہے، خداوند کو ایسی محبت بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس خدا کا زندہ پاک کلام بیان کرتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور جس کسی شخص کی زندگی میں خدا ہے، وہ دوسروں کے لیے محبت اپنے اندر رکھتا ہے۔ کس قدر ہمارے دل کرودھ سے، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، خدا ہم چاہتا ہے اس محبت کی سپرٹ کو اپنی زندگی میں آپ کام کرنے دیں، یہ محبت کا روح آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، کیونکہ ہمارے خدا نے بھی ہم سے ایسی محبت رکھی، پوری دنیا سے خدا باپ نے ایسی محبت کی، پوری دنیا سے، اس کے اندر ہر طرح کے، ہر قسم کی ذات کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے لوگ شامل ہیں، لیکن ہم نے اسلام محدود محبت کو بڑا محدود کر دیا ہے، صرف اپنوں سے محبت، صرف اپنوں سے محبت۔ لیکن خدا یسوع مسیح کی ہمیں حیات مبارکہ سے بہت ہی عظیم مثال ملتی ہے کہ کس قدر انہوں نے دوسروں سے محبت کی، یہاں تک کہ جن کو انہوں نے شفا دی، یسوع نے جن پر اپنا ہاتھ بڑھایا، جن کو شفا دی، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات کو دیکھا، اس کے تعلیم کو اپنے کانوں سے سنا، وہی لوگوں نے اسے کہا کہ برابا کو چھوڑ دو اور یسوع کو مصلوب کرو۔ وہی لوگ یسوع مسیح پر انگلیاں اٹھانے لگے،
लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों से मोहब्बत करते रहे। आज हमारी मोहब्बत बड़ी महदूद सी है, बड़ी नाकिस है। और मैं उन तमाम लोगों को, बच्चों की बाबत, जितने भी आप उम्र की हद के अंदर हैं, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन कोशिश कीजिए। दुनिया को वक्त देते देते शायद हमारे पास वक्त ही नहीं कि हम अपने वालिदैन को, जो हमारी खातिर इतना सब कुछ करते हैं, हम 1 मिनट के लिए उनके पास बैठकर उनसे कहें कि शुक्रिया, आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। आप अपने दोस्तों को तो आई लव यू कहते हैं, लेकिन अपने वालिदैन को भी कहकर देखिएगा, किस कदर वो खुश हो जाएंगे। ये खुशी आपके इन 3 अल्फाज से उन्हें मिल सकती है। और ये मोहब्बत खुदाम की तरफ से है। ये वो मोहब्बत है जिसके अंदर छल नहीं, जिसके अंदर क्रोध नहीं, जिसके अंदर मतलब नाम की चीज़ नहीं हमें मिलती। आज अजीज़ों, हमें ज़रूरत है इस बात को, इस दिन को मनाएं, लेकिन सबसे पहले खुदा हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि खुदा ने भी हमसे मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। और इसके बाद अपने वालिदैन से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, अपने बहन भाइयों से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और वो लोग आपके असातिज़ा जो आपके लिए बाइस से बरकत बनते हैं। क्योंकि मोहब्बत महदूद नहीं है। मोहब्बत सिर्फ एक नौजवान लड़के और लड़की के दरमियान ही नहीं हो सकती। ये मोहब्बत पूरी दुनिया के अंदर खुदाम चाहता है कि फैल जाए। और इसके लिए कोई एक रिश्ता सिर्फ दरकार नहीं है। खुदाम चाहता है कि जो आपकी फ़िक्र करते हैं, आप उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप ज़रूर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। क्योंकि एक ही खातिर अगर 10 लोगों की मोहब्बत को आप ठुकरा देते हैं, तो यकीनन आप खुदा की मोहब्बत को ठुकरा देते हैं। आज इन बातों पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सभी को बरकत दे। आमीन।